जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जिस सांस्कृतिक विरासत के लिए योगी आदित्यनाथ मठ छोड़कर सत्ता में आए थे 2017 में, तो ऐसा लग रहा था कि ये मठ के आदमी क्या करेंगे, मगर अब जिस पिच पे भाजपा अपने विपक्षी पार्टियों को खिलाना चाहती थी, अब सब मजबूर होकर उसी पिच पर आ रहे हैं। पहले तो लोकसभा चुनाव में जो फेक नैरेटिव बनाए गए और दूसरा जो टिकट प्रबंधन में जाति समीकरण बीजेपी साध नहीं पाई, बताया जा रहा है जो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का आपसी द्वंद्व था, उसकी वजह से बीजेपी को डेंट लगा। और डेंट लगा यहाँ तक कि पिछली बार 64 सीटें जीतने वाली बीजेपी मात्र 33 सीटों पे समट गई। मगर जैसे ही योगी आदित्यनाथ की हर जगह क्रिटिसाइज हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि किसी को भी हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा हमारा ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ गया, इसकी वजह से हमारी हार हुई है। और फिर 10 उपचुनाव की बात थी। उसके पहले योगी आदित्यनाथ जी हरियाणा में एक नारा दिए, बटोगे तो कटोगे, और वो उनका नारा वर्ल्ड वाइड इतना वायरल हुआ, इतनी उसकी सराहना हुई, और शायद बटे हुए जातियों में बटे हुए हिंदू एक इंटैक्ट हुए, और उसका नतीजा हरियाणा और महाराष्ट्र में देखने को मिला, साथ ही उत्तर प्रदेश में भी। और 9 में से 7 सीटें बीजेपी और एनडीए जीत गई। अब आज जो कल संभल में शंभलेश्वर मंदिर, जो कि पिछले 46-47 साल से बंद था, प्रशासन ने उसको खुलवाया, और आज सोमवार का दिन था। जलाभिषेक के लिए दूर दराज से इतनी बड़ी संख्या में हिंदू आ रहे हैं। अब ये हिंदुओं की एकता को दर्शाता है। दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन फुल फेज में, जितने भी अवैध अतिक्रमण हुए हैं संभल में, पहले तो बिजली की चोरी, और बिजली की चोरी को 400 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, और 5 करोड़ की वसूली करनी है। ये डेयरिंग, ये डेडिकेशन पूरे भारत में अगर किसी में है तो योगी आदित्यनाथ जी में ही है। और आज सदन चल रहा है। आज से शीतकालीन सत्र उत्तर प्रदेश का शुरू हुआ है, तो शीत सत्र को फेल करने के लिए जहां एक तरफ सड़कों पे उतरी समाजवादी पार्टी, पेपर लीक का मुद्दा और संभल का मुद्दा और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी, मगर जैसे ही सदन में आए तो वहाँ के जो विधायक हैं महबूब
अब महबूब खान उन्होंने कहा कि ये नारा नहीं लगा होता तो शायद तो वहाँ के जो विधायक है उन्होंने कहा कि अगर संभल में सर्वे के टाइम नारा नहीं दिया गया होता तो ये बवाल नहीं होता, मगर सारे सवालों का जवाब चुन चुन के दिया तो योगी आदित्यनाथ ने दिया। वैसे भी आपको संभल के बारे में बताऊं कि आज़ादी के बाद 1947-48 में दंगे में 7 हिंदुओं की मृत्यु हुई। 1953 में शिया सुन्नी का दंगा हुआ, कई लोग मारे गए। 1957 में फिर हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ। 29 फरवरी 1976 में एक मौलवी की हत्या का अफवाह फैलाया गया कि हिंदुओं ने मारा, और उसके बाद जो घटना हुई मुसलमानों ने हिंदुओं की बस्तियों को आग लगा दिया और वहां से उनकी जो दुकानें थी दुकानें जलकर खाक हो गई। और उस समय नए नए नेता उभर रहे थे, वर्क, और वर्क के अगुवाई में सब हुआ और वर्क बाद में सपा के बड़े नेता बने। तो सूरज कुंड और मौलवी मोहल्ले में 1976 में 2 हिंदुओं की हत्या हुई और 1978 में 182 हिंदुओं की हत्या हुई, जो कि पूरा सुलगना शुरू हुआ। होली के दिन ये साजिश रची गई और उसमें हिंदुओं को जलाया गया। 182 हिंदुओं को मारने के बाद एक लकड़ी के गोदाम में आग लगाकर जला दिया गया। उसके बाद फिर ये जो संभलेश्वर मंदिर है, यहाँ से सारे हिंदू पलायन कर गए, उनको पलायन के लिए मजबूर किया गया। फिर 1990 में वापस दंगा हुआ। ऐसा आज तक संभल सुलग रहा है। और अब ये बात तय हुई, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जो भी शामिल है, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अगर सरकारें आई तो क्यों संभल की हिंसा का हिसाब नहीं हुआ और उनके जो मंदिर को ढक दिया गया। अब उन सभी इंक्रोचमेंट पे बुलडोजर चल रहा है और अब उस शंभलेश्वर मंदिर में खुदाई के बाद कुआं मिला है और उस कुएं में 3 मूर्तियां मिली है, माँ पार्वती की और कार्तिकेय की और गणपति की। अब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि एक एक दंगाई को छोड़ा नहीं जाएगा और जहां भी रहेंगे, पत्ताल में भी रहेंगे और कितने भी रसूख वाले रहेंगे, उनका हिसाब होगा। ऐसे में सबसे बड़ा नाम अगर इस दंगे में, संभल के दंगे में किसी का आ रहा है तो जियाउर रहमान वर्क, जो कि वहाँ के सांसद हैं और वहाँ के विधायक, उनके बेटे का नाम है। और जो बुलडोजर एक्शन जोरों में चल रहा है और वहाँ पे जो बिजली, मतलब मीटर चालू बंद है, मीटर बंद है, बिजली चालू है। ऐसे में 400 लोगों के नाम दर्ज हुए हैं, जिसमें 50 लोगों के नाम अभी तक FIR भी हो गया है। तो योगी आदित्यनाथ के लिए ये समझ में आ गया और पूरे उत्तर देश के लिए भी ये संभल का मुद्दा, क्योंकि अभी